वायुमंडल की संरचना। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे वायुमंडल है, जो हमारे वायुमंडल अलग अलग परतों मिलकर बना हुआ है, उनकी संरचना कैसे होती है ये समझना है पहले। तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना, ठीक है ना। धरती के सबसे पास में सबसे पहले पर होता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, ठीक है। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल के सबसे निचला परत है और यह धरातल से लेकर के ऊंचाई तक 13 किलोमीटर तक होता है। कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। धरातल से कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। कौन सा मंडल? हमारा क्षोभ मंडल। इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मंडल को? क्षोभ मंडल। इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जानने का मेन पीछे ये है क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम की सारी जो घटनाएं होती है ना, जैसे पानी गिरना, बिजली चमकना, ठीक है ना, बादल का गड़गड़ाना, धूप निकलना, छाँव निकलना, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक मौसम घटनाएं होती हैं वो सारे के सारे किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। इसीलिए इस मंडल को ना परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर जाने पर, क्षोभ मंडल से यानी कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर हमारा तापमान गिरने लगता है लगभग 162 मीटर की हाइट पर, ठीक है। कितना आपका तापमान गिरता है भैया? 1 डिग्री तापमान गिर जाता है 165 मीटर की हाइट पर। तो उसके ठीक ऊपर में आता है आपका समताप मंडल। इसके ठीक ऊपर में क्या आता है भाई? समताप मंडल, ठीक है। यह हमारे वायुमंडल का दूसरा परत है। यह हमारे वायुमंडल का कौन सा परत? दूसरा परत है। समताप मंडल की ऊंचाई कितना होता है? धरातल से 50 किलोमीटर। धरातल से कितना? 50 किलोमीटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? यह जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल में बिजली गिरना, बिजली कड़कना, पानी गिरना, मौसम संबंधी घटनाएं, धूप, छाँव, बारिश, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसमें धूप और तापमान क्या रहता है भैया? समान रहता है। धरातल से इसकी हाइट कितना होता है? 50 किलोमीटर। क्या होता है? 50 किलोमीटर। इस मंडल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। किसमें उड़ाते हैं हवाई जहाज को? समताप मंडल में उड़ाया जाता है और यह हमारे वायुमंडल का दूसरा परत है। इसी परत में आपको ओजोन भी गैस भी मिलेगा। कौन सा मिलता है? ओजोन गैस। समझ में आ गया? ओजोन गैस भी मिलेगा, ओजोन परत मिलता है। इसके बाद भी बोल सकते हैं अपन लोग। तीसरा नंबर पर आपका आता है आपका मध्य मंडल। ये हमारे वायुमंडल का तीसरा परत होता है जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। इनकी धरातल से हाइट कितना होता है? 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ही आपका, ठीक है ना, ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। कौन सा परत? ओजोन परत। वे परत हैं जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, ठीक है, जिसमें आपका गामा किरण, एक्स किरण, इनको क्या कर देता है? पृथ्वी पर पहुंचने से रोक देता है। ये हमारे लिए सही नहीं है। जो गामा किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वह हमारे लिए सही नहीं होता। इसी परत में क्या होता है? ये छन जाता है आपका मध्य मंडल। हमारे वायुमंडल का तीसरा परत होता है। अब इसका काम क्या होता है? अंतरिक्ष से गिरने वाले जो उल्कापिंड, कहाँ से गिरने वाले? अंतरिक्ष से गिरने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, इसी मंडल में आकर के जल उड़ता है, धरती पर पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाता। उसके बाद में आपका आता है बाह्य वायुमंडल। ये बाह्य वायुमंडल, ठीक है। धरातल से इसका हाइट कितना होता है भैया? 80 से 400 किलोमीटर। कितना से? 80 से 400 किलोमीटर ये होता है। यह हमारे वायुमंडल का चौथा परत होता है। इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसको आयन मंडल के नाम से भी क्या करते हैं अपन लोग? जानते हैं, ठीक है। मध्य मंडल को ओजोन मंडल भी बोल सकते हो आप लोग, इसके नाम से इसको जानते हैं। इसका काम क्या होता है? ठीक है, जितने भी संचार तंत्र हैं, समझ में आ गया, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, समझ में आ गया, सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, संचार तंत्र को संचालित करने के लिए इसी मंडल का उपयोग करते हैं। जितने भी टेलीस्कोप, समझ में आ गया, सिग्नल वायरलेस आपका जो रडार लगा हुआ है,
जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, हिंदी में बोलते हैं उसको उपग्रह, वो सारे के सारे इसी मंडल में आपका चलता रहता है। ठीक है, तो संचार तंत्र को संचालित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाह्य वायुमंडल का प्रयोग करते हैं। इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सबसे अंतिम और सबसे लास्ट परत हमारा वायुमंडल को होता है, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। इसे क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो बहिर्मंडल ये हमारे वायुमंडल का सबसे लास्ट और कौन सा परत है? 5वां परत है। यहाँ से आपका, ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है आपका अंतरिक्ष से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 400 मिलियन किलोमीटर से कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, यहाँ कहाँ होता है आपका? बहिर्मंडल है। यहाँ से हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। क्लियर है? यहाँ से अंतरिक्ष क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपका हीलियम और हाइड्रोजन गैसें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे वायुमंडल का 5 परत। ठीक है, सबसे पहले कौन सा परत होता है भाई आपका? क्षोभ मंडल। धरातल से कितना हाइट होता है इसका? 13 किलोमीटर। ठीक है, इस मंडल को और कौन सा नाम जानते हैं हम लोग? परिवर्तन मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सा मंडल के नाम से? परिवर्तन मंडल। ठीक है, परिवर्तन मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसी मौसम में, इसी मंडल में मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, ओला गिरना, पानी गिरना, बिजली चमकना, बिजली का कड़ाना, छाँव करना, धूप निकलना, हवा करना, तूफान आना, वो सारे के सारे किस में होता है? क्षोभ मंडल में। हम लोग किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके बाद ठीक दूसरा परत कौन सा आता है भाई आपका? समताप मंडल। कौन सा आता है? समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है, समताप मतलब होता है समान ताप। ठीक है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मौसम संबंधी घटनाएं इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें सारे के सारे मौसम क्या रहता है? समान रहता है। इसीलिए इस मंडल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं भैया? हवाई जहाज को उड़ाने के लिए समताप मंडल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर परत आता है आपका, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसको ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, इसकी हाइट कितना होती है धरातल से? ठीक है ना, 50 से 80 किलोमीटर। कितना? 50 से कितना होता है? 80 किलोमीटर इसका हाइट होता है। इसका प्रयोग क्यों, किस लिए करते हैं हम लोग? तो अंतरिक्ष से गिरने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, कहाँ से गिरने वाले? अंतरिक्ष से गिरने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, इसी मंडल में आकर के जल जाता है, पृथ्वी तक पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाता। प्लस इसी मंडल में आपका ओजोन गैस, ओजोन परत भी पाया जाता है। कौन सा परत पाया जाता है? ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। उसके बाद में चौथे नंबर का परत आता है हमारा, कौन सा परत भैया? बाह्य वायुमंडल। इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। कौन से मंडल के नाम जानते हैं? आयन मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। यह धरातल से कितना भैया आपका? 80 से कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? जितने भी संचार तंत्र है, उपग्रह है, इनको संचालित करने के लिए बाह्य वायुमंडल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम कौन सा परत आता है हमारा? बहिर्मंडल। कौन सा आता है? बहिर्मंडल। वायुमंडल का सबसे अंतिम परत कौन सा है आपका? बहिर्मंडल है। ठीक है, वायुमंडल का सबसे अंतिम परत कौन सा है? बहिर्मंडल है। इसकी हाइट क्या होती है? धरातल से 400 किलोमीटर से अनंत तक। आप कितना भी ऊपर जाइए, क्या कहलाता है? बहिर्मंडल ही कहलाता है। और यहाँ से हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिलना शुरू हो जाता है। कुल मिला करके यहाँ से आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक?